हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग रही है और क्या प्राइस पैटर्न बनता हुआ देखने मिला है। हम जो भी यहाँ कंडीशन देखेंगे सारे कुछ लर्निंग पर्पज़ के लिए रहेगी। प्राइस पैटर्न को ध्यान में रख के हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मार्केट क्या है, रिस्क यहाँ पे फैक्टर को कंसीडर करके एंट्री करना पड़ता है। जो भी कंडीशन या ट्रेड अपॉर्चुनिटी आप लेते हैं उसमें मार्केट की कंडीशन को, रिस्क फैक्टर को कंसीडर करने के साथ ही यहाँ पे आपको ट्रेड का प्लान करना चाहिए। साथ में अगर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। और फ्रेंड्स हम आ गए चार्ट पे। चार्ट की करंट कंडीशन की अगर बात करते हैं तो जो करंट कंडीशन इसने बना रखी है, डॉलर इंडेक्स की अगर बात कर लेते हैं तो अच्छे मूड में ये चलता हुआ जा रहा है, लगातार ये हायर साइड में है। और कहीं ना कहीं ये सिल्वर और गोल्ड भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो जनरली अगर ऐसा होता है तो मैं थोड़ा वहाँ पे कंसर्न रहता हूँ कि अगर अपोजिट में है तो वहाँ पे हमें मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि ऐसा होने वाला। जब सारे एक डायरेक्शन में चलता है तो वहाँ हमें हमेशा कंसर्न होकर ही प्लान करना होता है। अगर डॉलर इंडेक्स में कुछ मूवमेंट है तो इसका मतलब है कि फेड का इंटरेस्ट रेट का जो इंडिकेशन है कहीं ना कहीं कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। वो लगातार लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बोलते हुए जा रहे हैं। उसका इम्पैक्ट अगर आप यहाँ देखते हो तो मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था 105.6 के आसपास तक का इसका रेंज रहने वाली है, और उससे भी ऊपर ये फर्दर निकलते हुए आज की ओपनिंग होने के बाद में धीरे धीरे करते हुए ज़बरदस्त फॉर्मेशन करता हुआ 0.5-0.6% का मूव कर दिया है। तो होपफुली अगर यहाँ से कुछ ऐसा नेगेटिव इंडिकेशन होता है तभी यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड में हायर साइड का इंडिकेशन होगा। अगर ये 105.5 के आसपास या इससे ऊपर क्लोज करता है तो एक ऐसा फेज बनाने की कोशिश करेगा कि जो आपके लिए अलर्ट लेवल रहेगा। वो कंडीशन क्या रहेगी उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं गोल्ड को, जो गोल्ड मिनी का फ्यूचर है, अगर इसको आप देखते हैं तो इसने 2352 के आसपास तक का हाई लगाया है। मॉर्निंग का डिस्कशन जब हम कर रहे थे, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था, उस टाइम पे अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे 2322 का लेवल, फिर 31 का लेवल, 37 का लेवल, ये लगातार कैंडल हायर हाई करते हुए गैप अप करते हुए जा रही है। तो यहाँ पे एक ऐसा इंडिकेशन बना, लगभग 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। तो इसका इंडिकेशन यहीं पे भी होता हुआ देखने को मिला। इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपको अगर यहाँ पे ट्रेड करना है तो अभी टोटल जो कंडीशन चल रही है न्यूज़ बेस में चल रही है, कहीं से कुछ पॉजिटिव इनपुट मिलता है तो इंडिकेशन आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हो लगातार एक रेंज का फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है। अगर यहाँ से 71,500 के नीचे निकलता है तो ये दोबारा से लगभग 200 पॉइंट का डाउन मूव पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्लियर नहीं है। लेकिन इन केस ही यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो इसके लिए 71,800 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। जो इसके लिए रेजिस्टेंस हुआ करता था 71,200 का लेवल, वो अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो फाइनली इसने अच्छा ब्रेकआउट किया और सस्टेन किया है। अब यहाँ पे जो सेल साइड का अपॉर्चुनिटी लेके बैठे हैं उन्हें रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते ही प्लान करना चाहिए। मैं आपको डेली अपडेट देता हूँ कि आपको इसमें पोजीशन लेके जाना, जैसा मेरा कंसर्न है, बेटर नहीं होगा, क्योंकि डेली मार्केट कंडीशन चेंज होती जा रही है। 3 दिन की अगर व्यू देखें, 3 दिन में 3 टाइप की कैंडल बनी है और तीनों का कंडीशन अगर आप देखो समराइज वे में तो नेगेटिव लग रहा है, बट एक दिन डाउन, दूसरे दिन ऊपर, फिर तीसरे दिन डाउन। इस तरह कंडीशन में थोड़ा अलर्ट लेवल रहना होता है। अब इस कंडीशन में अगर हम सिल्वर कॉमेक्स को देखते हैं, सिल्वर कॉमेक्स में लगभग 7.7% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। इसका पूरे रेंज की फॉर्मेशन करते हैं $29 इम्पोर्टेंट रेंज बना हुआ है। ये लगभग जो इसने 29.17 का ये लेवल बना रखा है, यहाँ से एक बार डाउन साइड आया है, बट अब यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। जो मेरा व्यू है कि जब तक ये 29.56 इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट नहीं करता है तब तक यहाँ पे बड़े पोजीशन के लिए बचना चाहिए बायर्स को। तब तक कंडीशन यही बनी रहेगी कि या तो रेंज में क्लोज करेगा या फिर कुछ ऐसी कंडीशन बनाएगा जो इसको डाउन साइड लाने की कोशिश करेगा, जो मेरा व्यू है। यहाँ पे बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके प्लानिंग करना है। अब ओवरऑल कंडीशन की बाद में हम कॉमेक्स की बात में सिल्वर MCX को देखते हैं। सिल्वर MCX को फ्रेंड्स अगर देखने की कोशिश करते हैं तो जो प्राइस पैटर्न बोल रहा है हम सिंपल उसको डिस्कस करते हैं। प्राइस पैटर्न के बेस में अगर आप देखते हो तो ये अच्छा मूव यहाँ से आज की ओपनिंग होती है, धीरे धीरे करते हायर साइड निकलता है। कल मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था अगर ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई डाउन साइड वालों के लिए बनेगी। अदरवाइज ये मार्केट में इसी बीच में 89 से लेके 88 या फिर 87.5 के आसपास, 500 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो लगभग 88,300 400 इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। रिस्क ऑलवेज
होता है उसमें आपको कंसीडर करना होता है कितना आप रिस्क ले सकते हैं। अगर यहाँ पे जो कंडीशन बनी हुई है इनके से 89,000 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है तो 3 दिनों का जो इसका रेंज था गैप डाउन गैप अप उसको ये कहीं ना कहीं किल करता हुआ देखने को मिलेगा। जो कल की पूरे दिन की ट्रेडिंग देखते हैं 89 के ऊपर नहीं निकल पाया है, नीचे ही रहा है और लो का फॉर्मेशन इसने ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेके 87,400 के आसपास तक का किया है। अब यहाँ पे 87,300 के अगर ये नीचे निकलता है तो इसके लिए फिर 88,000 और उसके बाद फर्दर मूव डिसाइड करेगा इस ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन के पास में। लेकिन इस कंडीशन बीच में 89 से लेके 88,300 400 इसके बीच में अगर रहता है तो यहाँ छोटी छोटी कैंडल बनाने की कोशिश करेगा। फिलहाल अभी ब्रेकआउट करता हुआ नहीं देखना चाहिए। अगर सडन स्पाइक ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली एक डाउन मूव की भी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, जैसा मेरा व्यू है। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स, रिस्क वार्ड को मैनेज करके ही एंट्री एग्जिट का आप लोग प्लान करिएगा। अब यहाँ पे कंडीशन अगर आप देख रहे हैं तो जो मेजर व्यू है, मेजर व्यू अभी भी डाउन ट्रेंड का बना हुआ है जब तक ये प्रीवियस डे की कैंडल के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट नहीं करता है। ओवरऑल कंडीशन अगर आप देख रहे हैं तो ये छोटी छोटी कैंडल बनाता हुआ यहाँ एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस बेस को ये कंसिडर तभी करना है जब इसकी क्लोजिंग 88,400 500 के ऊपर या फिर 89,000 के ऊपर यहाँ पे कहीं क्लोज हो जाता है हायर साइड में, तब यहाँ पॉसिबिलिटीज ऐसी रहेगी कि आने वाले दिनों में आपको इस रेंज में स्टक करने की कोशिश करेगा। अगर 88,300 के नीचे क्लोज करता है तो 88,000 का लेवल सबसे पहले टच करने के लिए आना चाहिए, उसके बाद में फर्दर डिसाइड करेगा। और ओवरऑल ये जो कैंडल बनी है काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा इसको टाइम लगेगा तभी ये ब्रेक कर सकता है। जिन्होंने यहाँ सेल की अपॉर्चुनिटी बना रखी है वो अपना मैक्सिमम स्टॉप लॉस डिसाइड कर लें, जितना उसका रिस्क मैनेजमेंट है उस बेस से आपको डिसाइड करना चाहिए। अगर यहाँ पे जैसा मेरा व्यू है अगर 89,000 के ऊपर निकलता है तो हो सकता है मार्केट जाए, लेकिन 89,000 के ऊपर अगर जिन्होंने यहाँ पे डाउन साइड की पोजीशन बना रखी है उन्हें थोड़ा सा अलर्ट लेवल हो जाना चाहिए। अदरवाइज मार्केट सुप्रीम होता है, मार्केट को रिस्पेक्ट भी देना पड़ता है। ओवरऑल कंडीशन अगर फ्रेंड्स आप देखते हैं तो अभी भी ट्रेंड जो मेजर ट्रेंड है नेगेटिव है। अगर यहाँ से रिवर्सल प्लान करना है तो इसको 2 से 3 दिनों तक यहाँ पे एटलीस्ट आज की क्लोजिंग इसी रेंज में करे, उसके बाद में 2 दिन और यहाँ पे ट्रेड करे, उसके बाद में फर्दर डिसाइड करे तो वही 89,000 के ऊपर क्लोज करे तो यहाँ पे कुछ अच्छा बेस बनाने की कोशिश करेगा। अगर सडन स्पाइक के थ्रू 89,000 को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे आपको कंसर्न रहना पड़ेगा, बड़े मूवमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी स्पाइक लगता है उसी डायरेक्शन में डाउन मूव भी आने की कोशिश करता है। तो ओवरऑल कंडीशन अभी भी मेजर ट्रेंड डाउन है, छोटे ट्रेंड में स्पाइक हायर और लोअर साइड कर रहा है। एज पर माय व्यू अगर मार्केट 88,300 के नीचे क्लोजिंग पॉइंट से आता है तो फिर एक बार ये दोबारा से ट्रेंड लाइन के आसपास या फिर जो आज का लो बना रखा है उसके आसपास रहने की कोशिश करेगा। फिलहाल 89,000 आज ब्रेक करता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है, जैसा मेरा व्यू है। रेस्ट फ्रेंड मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को आपको रिस्पेक्ट करना है और उसके बीच में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना है। जैसे मैंने आपके साथ जब से वीडियो शेयर किया है उससे आप देख रहे हो तो 800 से लगभग 500 पॉइंट ऑलरेडी डाउन साइड आ गया। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, खुद को मैनेज करना पड़ेगा, आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, कितना आपको पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स का मतलब होता है पैसे से, क्योंकि इसमें 1 पॉइंट मतलब 1 रुपये के बराबर होता है। तो उसको आप कंसीडर करेंगे, छोटे ट्रेड से करेंगे, क्योंकि जो बड़े लोग हैं बड़े अमाउंट देखते हैं ट्रेड करते हैं, उनकी साइकोलॉजी अलग होती है, हमारी साइकोलॉजी अलग होती है, उसको हमें अपने सेल्फ कंट्रोल के साथ में मैनेज करना होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। आई होप आपको जो आपके कमेंट्स है उससे वो पॉइंट कवर हुए होंगे। थैंक यू।